Hello students, welcome to Civil Winners. I am Barinder Pratap Singh and I am back with a new video. I hope आप सब अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे और जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में करवाया है वो आपने ज़रूर पढ़ा होगा। आज हम करने वाले हैं केमिकल पैरामीटर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एल्कलिनिटी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं विद द वीडियो। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि एल्कलिनिटी होती क्या चीज है, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए, अगर एल्कलिनिटी की मैं एक डेफिनेशन देना चाहूं तो वो क्या होगा। It is the ability to neutralize acid of water solution। यही तो होता है एल्कलिनिटी कि अगर एसिडिक सॉल्यूशन हो या उसमें एसिड प्रेजेंट हो तो वो क्या कर देगा, उसके साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देगा एंड दैट इज कॉल्ड एल्कलिनिटी। ठीक है, अब एल्कलिनिटी का एक तो ये पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट कि एल्कलिनिटी होती क्यों है ये भी तो जरूरी है देखना। तो वो इट इज बिकॉज ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस की वजह से क्या होगी, एल्कलिनिटी होती है। अब एल्कलिनिटी नेगेटिवली चार्ज आयंस की वजह से हो गई और ये कहां पे यूज होगी, जब प्रेजेंस ऑफ एसिड्स होंगे। अब एक बात समझिए, अब आप मुझे कहेंगे सर आपने सीधे एल्कलिनिटी को नेगेटिवली चार्ज लिख दिया। ऐसा इसलिए बिकॉज अगर कुछ एसिड्स, जैसे मैं कह सकता हूं कि कुछ एसिड्स होंगे जैसे H2SO4 हो गया या H2CO3 हो गया, HCl हो गया, ये सारे क्या करेंगे, ये H पॉजिटिव आयंस ही तो देंगे। और ये H पॉजिटिव आयंस जब ये रिलीज करेंगे तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई नेगेटिवली चार्ज आयंस होने चाहिए जो इनके साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और न्यूट्रलाइज कर देंगे। अदरवाइज द पीएच क्या हो जाएगी, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। मतलब द सॉल्यूशन की पीएच जो होगी वो अनस्टेबल हो जाएगी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अब यहां पे लिख लेते हैं टू न्यूट्रलाइज H पॉजिटिव आयंस नेगेटिवली चार्ज आयंस आर रिक्वायर्ड। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखिए, मैं अगर मेजर कंपोनेंट्स की बात करूं कि एल्कलिनिटी में जो सॉल्यूशन में जो एल्कलिनिटी होती है वो किसी अबाउट की वजह से या कुछ आयंस की वजह से ज्यादा होती है और कुछ आयंस की वजह से कम होती है। तो कुछ मेजर कंपोनेंट्स होंगे, कुछ माइनर कंपोनेंट्स होंगे, उसकी बात करते हैं। अगर पानी में मैं मेजर कंपोनेंट्स की बात करूं जिसकी वजह से एल्कलिनिटी ज्यादा प्रेजेंट होती है, ज्यादा होती है, वो तीन ही होते हैं। दैट इज, वन इज बाइकार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन या हाइड्रोक्सिल आयन। ये तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। और अगर मैं माइनर की बात करूं, माइनर कंपोनेंट्स ऑफ एल्कलिनिटी वो क्या होंगे, HPO4 नेगेटिव, ये क्या हो गया, हाइपोफॉस्फेट हो गया, या हाइपोसिलिकेट हो जाएगा, हाइपोसिलिकेट आ जाएगा, हाइपोसिलिकेट दैट इज इक्वल टू HiO3, या हम थायोसल्फेट भी कह सकते हैं, थायोसल्फेट आ जाएगा।
क्लोराइड्स आ जाएगा, फ्लोराइड्स आ जाएगा, ब्रोमाइड्स आ जाएगा, मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो जो इन सब में इंक्लूड होंगे माइनर कंपोनेंट्स में। बट याद रखिए मेजर कंपोनेंट्स को ये तीन ही होते हैं एंड वी हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्या आगे क्या बोल रहे हैं? आगे ये है कि अगर आप सोचिए कि मैंने एल्कलिनिटी को, मैंने इतनी बात आपको बता दी कि एल्कलिनिटी क्या होती है, किसकी वजह से होती है, बट आप अपने आप सोचिए कि हम ये पढ़ क्यों रही हैं या हमें इसको रिमूवल की क्या ज़रूरत है, हमें एल्कलिनिटी को रिमूव करने की क्या ज़रूरत है। तो इसका पहला पॉइंट ये है कि एल्कलिनिटी imparts bitter taste to the water, या आप लिक्विड लिख सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इट कॉजेज incrustation, it causes incrustation of pipes। मतलब कि incrustation का क्या मतलब होता है कि ये पाइप है, जस्ट में इसको थोड़ा सा, ये एक पाइप है और पाइप में अगर एल्कलाइन वाटर मैंने इसमें से पास करवाया, एल्कलाइन वाटर काफ़ी लंबे टाइम तक पास होता रहा, तो यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स बन जाते हैं, वाइट कलर के पार्टिकल्स के एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसको मैं कहता हूँ इंक्रस्टेशन। और अगर इसकी लेयर ज़्यादा होती रही, ज़्यादा टाइम तक ऐसा चलता रहा, तो इंक्रस्टेशन बढ़ती जाएगी और बढ़ती गई तो एरिया क्या हो जाएगा। अब एरिया कितना रहेगा, सिर्फ इतना रहेगा एरिया, दिस इज द फ्लो एरिया, तो एरिया भी कम हो जाएगा और साथ ही साथ इंक्रस्टेशन भी हो रही है। तो इसी वजह से मैं आई डोंट वांट कि एल्कलाइन वाटर शुड पास थ्रू द पाइप्स, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो रिमूव हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि मैंने तीन मेजर कंपोनेंट्स की बात कर दी। अब आप पूछेंगे कि उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी है, किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है, अब उसकी बात करते हैं। रिलेशनशिप between components imparting alkalinity। देखिए इसको ग्राफ बना के थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो ये है pH and this is volume of acid added। ठीक है, तो अब एक सॉल्यूशन ऐसा होगा जिसकी बिल्कुल क्या होगा, मैंने pH, मैंने एसिड डाला, यहाँ पे मैंने कुछ अमाउंट ऑफ एसिड डाल दिया, और जब मैंने यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ एसिड डालना स्टार्ट किया तो एकदम से pH क्या हो जाएगी, गिरना स्टार्ट हो जाएगी। एक तो सॉल्यूशन ये होगा, और एक ऐसा सॉल्यूशन भी होगा जो एकदम से ऐसे नहीं गिरेगा, बट वो थोड़ा धीरे धीरे उसकी pH गिरेगी, बट गिरेगी जरूर क्योंकि मैं एसिड ऐड कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जो ये वाला एसिड है या ये वाला सॉल्यूशन है, इसकी एल्कलिनिटी बिल्कुल ही कम है और इसकी एल्कलिनिटी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पीएच क्या हो जाएगा, कम होगा एज कंपेयर टू दिस सॉल्यूशन 1 एंड दिस सॉल्यूशन 2। सो सॉल्यूशन 2 की एल्कलिनिटी काफ़ी ज़्यादा होगी और सॉल्यूशन 1 की एल्कलिनिटी कम होगी। ठीक है, अब ये पीएच रेंज में कौन सा कैसे पार्टिसिपेट करता है, मेजर कंपोनेंट और माइनर कंपोनेंट्स, उसकी बात कर लेते हैं हम आगे। देखिए पहले अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप बिटवीन 3 मेजर कंपोनेंट्स, वो कौन कौन से हैं। देखिए फिर से वो ग्राफ बनेगा बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव के लिए
या थोड़ा सा आप कह लीजिए कि कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए। ये मैंने क्या हो, यहाँ पे पीएच आया, दिस इज पीएच, ये है वॉल्यूम ऑफ एसिड एडेड। अब देखिए यहां से स्टार्ट हो गया इसका पीएच गिरना, ठीक है। जैसे जैसे मैंने वॉल्यूम बढ़ाई एसिड की, वैसे वैसे क्या हो गया, पीएच नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो गया। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसको मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया वो पॉइंट ये वाला, जहां पे पीएच की वैल्यू क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ पीएच, कितनी है, 8.3 है। अब 8.3 मैंने आपको बताया था मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, OH नेगेटिव हो गया, कार्बोनेट हो गया और बाइकार्बोनेट हो गया। ये हाइड्रोक्सल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं। तो जब ये पीएच नीचे गिरता गया, तो जब पीएच पहुंचेगी 8.3 तक, कम होते होते 8.3 तक पहुंची, तो क्या होगा कि कुछ अमाउंट ऑफ एल्कलिनिटी जो होगी, जो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही होगी, वो तीन मेजर जो कंपोनेंट्स हैं, ये कौन कौन से यूज होंगे, हाफ CO3 नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव, ये सारा यूज हो चुका होगा। वो हाफ कार्बोनेट आयंस और हाइड्रोक्सल आयंस पूरे एग्जॉस्ट हो चुके होंगे पीएच को न्यूट्रलाइज करते करते, जब तक पीएच कहां पे पहुंचेगी, 8.3 तक पहुंच चुकी होगी। बट जब मैं आगे और वॉल्यूम ऑफ एसिड बढ़ाता हूं, तो पीएच नेचुरली गिरेगी, और जब गिरेगी और इसकी वैल्यू कितनी आई, 4.5 तक पहुंची। टिल दैट टाइम 8.3 से लेके 4.5 के बीच में इसमें कौन कौन से एसिड एग्जॉस्ट हो गए, हाफ कार्बोनेट प्लस बाइकार्बोनेट, मींस कि बाइकार्बोनेट आयंस भी पूरे एग्जॉस्ट हो गए, और जो बचे हुए हाफ कार्बोनेट आयंस थे वो भी पूरे खत्म हो गए। मींस कि मेजर कंपोनेंट्स हैं जो एल्कलिनिटी के, वो पीएच रेंज 4.3 तक पहुंचते पहुंचते सारे एग्जॉस्ट हो गए। तो फिर आप पूछेंगे सर, जब यहाँ पे जो पीएच नीचे गिर रही है और इस पार्ट में फिर कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या एग्जॉस्ट हो रहे हैं माइनर कंपोनेंट्स, क्योंकि ये भी तो अपना कुछ रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो एक ये चीज याद रखनी है। अगर मैं यहां पे बात करूं, ये V1 वैल्यू है कि वॉल्यूम ऑफ एसिड, और ये V2 अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अमाउंट, V1 इज द वॉल्यूम ऑफ एसिड जो मैंने ऐड की, कहां से लेके कहां तक, 8.3 तक, और फिर V2 इज द वॉल्यूम ऑफ एसिड जो मैंने ऐड की है फ्रॉम 8.3 टू 4.5। अब इसका क्यों मैंने लिखा है उसकी बात करते हैं। इफ V1 इज इक्वल टू V2, अगर V1 इज इक्वल टू V2 होता है, तो याद रखिए एल्कलिनिटी ड्यू टू OH नेगेटिव will be equal to alkalinity due to HCO3 माइनस। अगर मैंने V1 इज ग्रेटर देन V2 कर दिया, तो क्या आएगा, एल्कलिनिटी ड्यू टू V1। अब देखिए एक चीज समझिए, यहाँ पे हाफ कार्बोनेट और हाफ कार्बोनेट है, तो इसको तो आप छोड़ दीजिए अभी बात को, क्योंकि एक दूसरे को आप इसको ऐसे याद करने के लिए ऐसे कर लिए, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया मैंने, तो बचा क्या, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्सल आयन। तो अब इनकी बात करते हैं। तो अगर V1 की वैल्यू ग्रेटर देन V2 है, तो क्या होगा, हाइड्रोक्सल आयन की एल्कलिनिटी ड्यू टू हाइड्रोक्सल आयन विल बी ग्रेटर देन एल्कलिनिटी ड्यू टू बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। इसी तरीके से V1 की वैल्यू अगर V2 से लेस है तो क्या होगा, एल्कलिनिटी ड्यू टू OH नेगेटिव आयंस क्या हो जाएगी, लेस होगी एज कंपेयर टू एल्कलिनिटी ड्यू टू बाइकार्बोनेट आयंस। समझ आ रही मेरी बात, क्योंकि यहां पे V1 की वैल्यू कम है V2 से, इसी वजह से OH विल बी लेस देन H3O नेगेटिव, इनकी एल्कलिनिटी इनकी वजह से। आई होप ये चीज समझ आ रही हो। अब इसके आगे चलते हैं।
इसमें एक और चीज याद रखनी बड़ी जरूरी है, वो क्या कि जब भी हमने एल्कलिनिटी, देखिए अब माइनर कंपोनेंट्स कितने सारे हैं, मेजर कंपोनेंट्स 3 हैं, और आपको पता है मैंने बताया कि मेजर कंपोनेंट्स हमेशा ज्यादा अमाउंट एल्कलिनिटी उनकी वजह से होती है। अच्छा एक और चीज समझ लीजिए मेरी बात, यहाँ पे अच्छी बात अब दिमाग में आई है तो बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो एल्कलिनिटी है ये मेजर कंपोनेंट्स जो हैं इसकी वजह से, इसका ये मतलब नहीं कि इनकी अमाउंट ज्यादा होती है ना, और माइनर कंपोनेंट्स की अमाउंट कम होती है पानी में, ऐसा कुछ नहीं है। बस बात ये क्या है, मैं यहाँ पे ऊपर लिख भी देता हूं, मेजर कंपोनेंट्स की बात ये है कि दे टेक मोर पार्टिसिपेशन, ये पार्टिसिपेशन ज्यादा लेते हैं, ये पार्टिसिपेशन ज्यादा लेते हैं, और माइनर कंपोनेंट्स क्या लेते हैं, लेस पार्टिसिपेशन। ये इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि इनकी अमाउंट, माइनर कंपोनेंट लिखा है तो इनकी अमाउंट कम है ना, इनकी अमाउंट शायद उतनी हो बट ये पार्टिसिपेट ही कम करते हैं। मेजर कंपोनेंट पार्टिसिपेट ज्यादा करते हैं तो उनका इफेक्ट भी ज्यादा होगा, नेचुरल बात है। अब बात आ रही है कि यहाँ पे कि मेजर जो और माइनर कंपोनेंट्स जो हैं उनमें से जो मेजर कंपोनेंट पार्टिसिपेट ज्यादा करते हैं, इसी वजह से मैं ये कह सकता हूं टू determine alkalinity, calculate 3 major components concentration। बस ठीक है, इनकी कंसेंट्रेशन कैलकुलेट कर लो, आपको एल्कलिनिटी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और तीसरी एक और चीज याद रखिए, वैसे तो मैंने अभी आपको बता दिया कि OH नेगेटिव आयन alkalinity due to OH negative ion is exhausted कहां तक, up to the value of pH, up to the pH, यहां पे लिख देते हैं up to the value of pH less than 8.3, value of pH जस्ट लेस देन लिख लीजिए, जस्ट लेस देन 8.3। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप यहां पे देखिए, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे OH नेगेटिव आयंस क्या आपको आगे दिख रहे हैं, 8.3 के आगे आपको OH नेगेटिव आयंस दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। इट मींस द एल्कलिनिटी ड्यू टू OH नेगेटिव आयंस हैव बीन कंप्लीटली एग्जॉस्टेड टिल pH रीचेस 8.3 वैल्यू। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई हूं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको उसका जवाब जल्द से जल्द दूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।